ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख का पावन मास चल रहा है और इसके कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। श्रद्धा और भक्ति से की गई श्री हरि की आराधना से सभी पापों का नाश होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक माना गया है। हर माह आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व है। तो आइए पावन कथा का श्रवण करें। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी की का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। अब तो राजा बहुत घबराया। उसने तापस धर्म अनुकूल अपने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, जिससे कि तुम अब मुक्त हुए। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी को निम्नलिखित 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना, शराब, मैथुन, ये पूर्णतः इन सब का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा बैल की पीठ पर सवारी करना आदि। इन सबको त्याग कर जो मनुष्य विधि विधान से श्री हरि का व्रत करते हैं, वे पूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को
अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान करने जैसा फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत के माहात्म्य की कथा सुनने से गंगा स्नान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, दूध व आलू आदि वस्तुएं ले सकते हैं। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्री हरि लिखें और व्रत से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनते रहें और जुड़े रहें श्री हरिवंदन चैनल से। राधे राधे।